समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हुए अंतरंग में एक सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती ऋचा प्रतीक शाह ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज श्री आपसे अनेक बार सुना है कि पंचम काल में अधिकतर जीवों को नरक जाना है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि नरक निगोर और छठे काल से में जाने से बच सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की। भव्वारंभत्वं परिग्रहत्वं नारकस्य आयुष्य। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करता वह नियम से नरक निगोद की ही यात्रा को प्राप्त करता, और स्वाभाविक रूप से जिनको इन नरक निगोद और छठे काल से जाने से बचना है उनके लिए परिग्रह और जो आरंभ यानी पाप है, हिंसा है, उससे बचने का प्रयास करना। ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्रावक गृहस्थी में फंसा होने के कारण से परिग्रह, आरंभ, हिंसा आदि से संलग्न रहेगा। पर अगर उस परिग्रह की परिमाण करते हुए, उसकी सीमा करते हुए, मर्यादा करते हुए वह कुछ नियम संकल्प लेता है, तो भी वह उसका अति परिग्रह के कारण से नरक जाने का कारण अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु तक परिवर्तित हो सकता है। वही विषय आरंभ, पाप, हिंसा के भी साथ साथ लगाना होगा, क्योंकि गृहस्थी है, व्यापार है, आरंभ सारंभ होगा, हिंसा भी होगी।
इसलिए जो श्रावकों की अपेक्षा से कहा जाता है कि कम से कम संकल्पी हिंसा का वो त्याग करे, तो संकल्पी हिंसा का 100% त्याग करते हुए शेष उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा दिन ब दिन प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज कम करते जाना, ये भी आपको नरक गति से बचाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण नरक के बताए जाते हैं। रात्रि भोजन करना, परस्त्री गमन करना, उसके साथ साथ संधान यानी अचार मुरम्बा जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनका सेवन करना, अभक्ष का सेवन करना, ये भी नरक के 4 द्वार कहलाते हैं। तो इनको भी आप जितना कम करते जाएंगे उतने ही आपके नरक जाने के परसेंटेज कम होंगे, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने का तात्पर्य यही है कि जैन धर्म के कुलाचार के पालन में रूप रात्रि भोजन त्याग, छानकर पानी का प्रयोग करना और अभक्ष का त्याग करना, ये मुख्य रूप से जो 3 कुलाचार कहे जाते हैं, इनका भी पालन करने से या श्रावकों के लिए जो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था जिसके कारण से उनको श्रावक पद से विभूषित किया जाता है या श्रावक कहा जाता है, वो है उनके 8 मूल गुण। जिन 8 मूल गुणों को धारण करने किए बिना वह श्रावक की कोटि में नहीं आता। मात्र जैन कुल में जन्मने से कोई श्रावक हो जरूरी नहीं है, पर जैन कुल में जन्मने के साथ साथ अगर इन 8 मूल गुणों को उसने धारण किया है, 3 कुलाचार को प्राप्त किया है, तो उसका नरक में जाने का या निगोद या छठे काल आदि जाने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि हम अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी या केवली ज्ञानी नहीं हैं कि किसी के बारे में पक्का कह दे कि ये जाएगा ये नहीं जाएगा। ये तो आपकी व्यक्तिगत परिणति है। जितना हिंसा, परिग्रह, झूठ, पाप आदि में आप परसेंटेज वाइज कम होते जाएंगे, श्रावकों के 8 मूल गुणों को धारण करते हुए 3 कुलाचार का पालन करेंगे, उतनी ही विशेषता से आपकी नरक आयु, नरक गति समाप्त होने की या परसेंटेज वहाँ जाने का कम होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से ताराचंद जैन महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, यदि हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं और वहाँ से आकर स्नान आदि करके मंदिर जा सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बात ध्यान रखना, जो हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने सूतक पातक की मर्यादा बनाई है, उसको बहुत विवेकपूर्वक प्राप्त करने की, धारण करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके परिवारजन अगर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो उनका तो पीढ़ी के अनुसार सर्वाधिक 13 दिन का जो सूतक कहा है उतने दिन तो मर्यादा कही है, पर उसके अलावा भी अगर कोई आपके आप्त इष्ट जिनसे आपका पारिवारिक संबंध नहीं है या किसी मित्र परिवारजनों के भी अंत्येष्टि में आप गए हैं, तो वहाँ भी आपको कम से कम 1 रात्रि का या 24 घंटे का सूतक आगम में कहा ही कहा है। वर्तमान में भले ही 24 घंटे का नहीं, पर रात्रि भर का तो सूतक, मंदिर जाना, पूजन पाठ, अभिषेक, सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूरी बना के रखना, ये परम आवश्यक कहा जाता है। मतलब कहीं से अंत्येष्टि से आए, आप स्नान करके तुरंत मंदिर में जाए, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कम से कम उस दिन तो आपको उस सूतक का पालन करते हुए मर्यादा से मंदिर से दूर रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दर्शन नहीं कर सकते, दर्शन कर सकते हैं, पर मंदिर के बाहर से दूरियां बनाकर मंदिर की किसी सामग्री को स्पर्श ना करते हुए गेट के बाहर से ही प्रभु के दर्शन करें, भाव पूजा आदि करें, उसमें कोई दोष नहीं है। पर नियम है हमारा दर्शन करने का, अभिषेक पूजन करने का, ये कहते हुए ये हमारे परिवार के नहीं हैं, मंदिर में जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। आजकल तो घर परिवार के ही, कुटुंब के ही लोग तीसरे दिन मंदिर में जाते हैं और कई बार तीसरे दिन ही 13
मंदिर में, मंदिर परिसर में होती है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। इन मर्यादाओं का ध्यान ना रखने से ही जो वर्तमान में समाज में, घर परिवार में शारीरिक मानसिक विडंबनाएं दिख रही है, ये साक्षात उसका ही फल है। इसलिए जिस दिन आप अंत्येष्टि में गए हैं उतने समय, मतलब वो दिन, उस रात्र कम से कम मंदिर ना जाए, देवशास्त्र गुरु से दूर रहने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। आरिका विजिज्ञासा श्री माता जी के संघस्थ दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी अगले समीचीन विकल्प करें। परम पूज्य त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य मुनिवर, मेरी आज जिज्ञासा है, जैसा कि प्रसंग ही है कि दीक्षार्थी आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है कि जब आपके चरणों में कोई दीक्षा के भाव लेकर के दीक्षार्थी आता है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आता है, तो आपको कैसा लगता है? नमोस्तु महाराज जी, कृपया कर आप इसका समाधान करें। नमोस्तु होने से कोई दीक्षार्थी अगर हमारे पास दीक्षा के पूर्व आशीर्वाद लेने आता है तो उस दीक्षार्थी को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस बात का दुख होता है कि कब के बिछड़े आज आकर मिले हैं। शायद कभी इस जिन मार्ग पर चलते चलते पिछली पर्यायों में हम भाई बंधु बिछड़े थे, तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, जिस कारण से इस खोटे पंचम काल में आए हैं। पर पिछले समय के, पिछले पर्याय के, पर धर्म के, मोक्ष मार्ग के संस्कार आज भी कार्यकारी है, जिसकी बदौलत इस खोटे पंचम काल में वे दीक्षा लेने जाने वाले हैं। इस बात की खुशी भी होती है, पर ये ज़रूर लगता है कि शायद ये जो आज इस मोक्ष मार्ग पर निकल रहे हैं, ये और कुछ पहले समय से निकलते तो और स्वयं का ही नहीं, साथ में और भी बहुत सारे जीवों का वह कल्याण करने के लिए निमित्त तो हो सकते हैं। पर ये भी सभी दीक्षार्थी भाइयों को और बहनों को मैं पुनः पुनः आवाज़ देकर ये संबोधित करता हूँ कि जैसे आपको अपने दीक्षा का स्थान तीर्थ क्षेत्र के रूप में पसंद आता है, जैसे आपको अपने दीक्षा की तिथि, समय, वार, स्थान सब कुछ याद रहता है, मात्र तिथि, वार और वह तीर्थ क्षेत्र ही याद ना रहे, अपितु उस दीक्षा के समय के आपके भाव क्या थे वही भाव जीवन भर याद रहे, तो शायद तिथि और क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र याद करने की जगह दीक्षार्थी ही स्वयं तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। ऐसे भावों के साथ उसे अपने जीवन में इस दीक्षा को धारण करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यही आपके लिए शुभाशीष के साथ सम्यक समाधान। नीता सुनील पेंडारी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य मनीषी सुप्रभा सागर महाराज जी से सम्यक समाधान में मेरा आज का प्रश्न ये है कि हम सभी जीव के प्रति तो हमारा राग द्वेष बना रहता है, लेकिन कभी कभी किसी जीव के प्रति हमारा जो राग होता है वो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, और या द्वेष होता है तो वो राग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? हमारा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। अनादि संबंधे च, अनादिकाल का प्रत्येक जीव का दूसरे जीव से कोई ना कोई संबंध हुआ करता है, और उस अनादि के संबंध के कारण से ही व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति विशेष राग होना, विशेष द्वेष होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मिलता है। और ये मात्र आपके साथ ही नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक जीव के साथ बहुत सामान्य सा से घटित होता है कि जो भी ये संबंध बनते हैं, संयोग हो, वियोग हो, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब कुछ उस पूर्व कर्म के नियोग से होता है, जिनसे कोई लेना देना भी नहीं है, जिनको आप पहचानते भी नहीं हैं, पर उनसे पता नहीं मिलते ही ऐसा लगता है कि मैं घंटों इनसे ही बात कर लूँ, इनके ही पास बैठ जाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास में बैठ भी जाए तो ऐसे लगता है इनके साथ हम क्यों बैठे हैं, ये मेरे साथ क्यों आए हैं। तो ये हमने पूर्व जन्म में, पूर्व भवों में जैसा संबंध जोड़ के रखा था, कर्मों का आश्रय बंध करके रखा था, वैसा ही मात्र उदय में आ रहा है।
और ये तो संसार का सत्य है, जिस सत्य को हमारे परमात्मा महावीर भगवान जैसे अनेक तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि राग ही द्वेष की जननी है और द्वेष ही राग की जननी है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। जहाँ राग होता है वही द्वेष होने की संभावना है और द्वेष ही कभी कभार राग में भी परिवर्तित होने की संभावना है। ये उस राग द्वेष के स्वभाव रूप परिणमन से ही देखने के लिए मिलता है। पर व्यक्ति विशेष की अगर बात समझे तो व्यक्ति विशेष से जो हमारा पुराना संबंध हमने कर्म बंध के निमित्त से स्थापित किया था वह वर्तमान में मात्र उदय में आ रहा है, इतना ही समझे। और ऐसी स्थिति में माना कि राग की स्थिति जब द्वेष में परिवर्तित होती है तब पुनः एक बार आपको संभालने का मौका मिलता है कि ज्ञानी समझ जा, ये राग भी कभी तेरे लिए द्वेष में परिवर्तित हो सकता है और कभी द्वेष भी तेरे लिए राग में परिवर्तित हो सकता है। ये संसार का ऐसा नियम है। इसलिए संभाल कर अपने प्रत्येक इन संयोग वियोग के संबंध और निर्बंधता के विषय में निर्णय करते हुए अपने स्वयं के आत्मा, अपने स्वयं के सुख के बारे में निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से नानाजी तेरे अगले समीचीन विकल्प करें। मेरा नमस्तो नमस्तो। जैन धर्म में अपने 4 दान बताए गए, लेकिन आज के ज़माने में रक्तदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ दान क्यों नहीं बतलाया गया? इसका जैन धर्म में मात्र औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 ही प्रकार के दान के श्रेणी में रखे। इसके अलावा कोई भी वस्तु किसी दूसरों को देना वह दान की श्रेणी में नहीं आता। चाहे आज आप व्यवहारिक भाषा में रक्त को देने को दान कह दे, इंद्रिय शरीर देने को दान कह दे, आँखों को देने को दान कह दे, पर जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ किसी भी प्रकार से जिन शासन में दान कहा ही नहीं जाता। ये तो मात्र व्यवहारिकता है कि हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। जब एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में विलछाने के रूप में भी डाला जाता है तो भी वहाँ जीवों की विराधना होती है। तो एक शरीर का रक्त निकालकर दूसरे शरीर में जब चढ़ाया जाएगा तो कितने सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों असंख्यात जीवों की वहाँ विराधना होगी। उसके अलावा खून निकालते हुए, खून चढ़ाते हुए शरीर पर जो सूक्ष्म सम्मूर्छन जीव पसीना आदि से बनते हैं वह संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जाति के जीव होते, वहाँ असंख्यात जीवों की विराधना हो रही है। उस प्रकार से उस खून में भी उतने ही वे सूक्ष्म जीव होने की संभावना नहीं, जिनागम में तो स्पष्ट कहा ही है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र करते हुए जीवों की विराधना होना 100% संभव है। और जहाँ जीवों की हिंसा हो रही है वह जिनागम में दान स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं जब औषध दान कहा है, किसी के प्राण बच रहे हैं तो हम उसे खून देकर रक्तदान करते हुए औषध दान को पुण्य प्राप्त करे, पर वह कतई संभव नहीं है, क्योंकि औषध दान भी निरामिष औषध होते हैं। जहाँ किसी प्रकार से जीवों को कष्ट देकर, दुख देकर, हिंसा करते हुए अगर वह औषधि बनाई जा रही है तो वो भी जिनागम में औषधि दान की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्या हमारे आगम में रक्तदान, शरीर दान, इंद्रिय दान, ये दान की श्रेणी में रखा ही नहीं है। ये पूर्ण रूप से हिंसा का ही साधन है। इसलिए इसे दान की श्रेणी में ना मानते हुए एक पाप का ही, हिंसा का ही साधन स्वीकारते हुए उससे दूर होने का प्रयास एक जिन शासन के भक्त को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्वेता मेहता ठाणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। को नमस्तु 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 सुलभ जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न यह है कि अरहंत अवस्था में सिद्धों का सुख का अनुभव होता है या जान सकते हैं? माँ, क्या बाल्य अवस्था में वृद्ध अवस्था के दुखों का अनुभवन किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। जिस समय जो अवस्था, जो पर्याय जीव अनुभवन करता है उस समय उसी का सुख दुख या उसी का ही वह वेदन कर सकता है।
जब इस पर्याय में भी हम जिस क्षण जिस समय जहाँ बैठते हैं या जैसा मन वचन काय से पुरुषार्थ करते हैं अधिकतम वही अनुभूति कर सकते हैं, उससे अधिक वह अनुभूति नहीं कर सकते। हाँ, इतना है कि हम कुछ विषयों को परोक्ष ज्ञान से जान सकते हैं। जैसे एक श्रावक मुनिराज का आनंद क्या है, उनकी सुखानुभूति क्या है, ये शब्दों से ग्रंथों से जान तो सकता है, पर वहाँ अनुभूति करने के लिए प्रत्यक्ष उसे मुनिराज ही बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति अरिहंत और सिद्धों के साथ भी घटित होती है। अरिहंत अवस्था सिद्ध अवस्था को देने के लिए साधकतम साधन होने के बावजूद भी वहाँ सिद्ध पर्याय का, सिद्ध भगवंतों का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरिहंत अवस्था में अभी 4 कर्मों की सत्ता है। सिद्धों के पास कोई भी कर्म अवस्थित ही नहीं है, वहाँ सभी कर्मों का नाश हो चुका है। उसके अलावा भी जो सुख है, वहाँ सुख में भी आपने संज्ञा अगर पड़ी होगी तो अरिहंत अवस्था में अनंत सुख कहलाता है और सिद्धों की अव्यबाध सुख की व्यवस्था कही जाती है। मात्र वहाँ संज्ञा अलग अलग नहीं है, अपितु अनुभूति में भी जमीन आसमान का अंतर है। सुख की अनुभूति अरिहंत भगवान करते हुए भी वहाँ पर 4 अघातिया कर्मों की सत्ता वहाँ मौजूद है, और जब सिद्ध भगवान उसी सुख की अनुभूति करेंगे तो वह सुख उनके लिए अव्यबाध सुख रूप, क्योंकि कर्मों की कोई वहाँ रुकावट नहीं है। इसलिए सुख सुख दोनों सुख होने पर भी दोनों की क्वालिटी में अंतर है, ये मुख्यतः वहाँ समझना होगा, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म अंतर है, उन्हें शब्दों में समझाना कतई संभव नहीं है। जैसे इंद्रियों के भोगों के विषय में भी कोई खट्टा खाता है तो खट्टे खाने वाले के भी दांत ऐंठ जाते हैं और देखने वाले को भी लगता है खट्टा खाया, पर खाने वालों की अनुभूति खाने वाले के पास होती है और देखने वाले की देखने वाले के पास होती है, जबकि दोनों को खट्टापन का एहसास हो रहा है। ऐसा ही अंतर अरिहंत और सिद्धों के सुख के अनुभूति में होता है। जानने की बात वहाँ बुद्धिपूर्वक कोई जानना विचार करना मन ना होने के कारण अरिहंतों पे सत्ता नहीं बचती, पर इतना जरूर है कि वह उसी विशुद्धि के माध्यम से वह सिद्धों की अनुभूति को प्राप्त करने रूप पुरुषार्थ करके हुए कर्मों का नाश करते हैं, और दोनों के इसी कारण से सुखों में अनुभूति में बिल्कुल अंतर कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण कावकर औरंगाबाद।